साथ संगत जी, प्रेम से कहना ध्यान निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी है एक सच्चे भगत की कथा। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, पुरानी बात है। उत्तर प्रांत की कमलावती नगरी में राघव नाम का एक चरवाहा रहता था। वो पढ़ा लिखा नहीं था और उसने कथा वार्ता भी नहीं सुनी थी। दिन भर वो गायों को जंगल में चराया करता था। दोपहर को उसकी पत्नी खाना उस तक पहुंचा दिया करती थी। राघव सीधा साधा सरल और निश्चिंत था। उसे राम राम जपने की आदत पड़ गई थी, सो उसका जप वो सुबह शाम थोड़ा बहुत कर लेता था। इस प्रकार से राघव की उम्र 50 वर्ष की हो गई। अब बराबर वाले राघव को चिढ़ाया करते थे कि राम राम रटने से बैकुंठ के विमान का पाया हाथ नहीं आएगा। एक दिन राघव को उसके साथी चिढ़ा रहे थे। उसी रास्ते से एक संत जा रहे थे। उन्होंने चिढ़ाने वालों से कहा, भाई तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। भगवान के नाम की महिमा तुम लोग नहीं जानते। ये बूढ़ा चरवाहा यदि इसी प्रकार श्रद्धा से भगवान का नाम लेता रहेगा तो इसे संसार सागर से पार कर देने वाले गुरु जरूर मिल जाएंगे, क्योंकि भगवान का नाम तो सारे पापों को तुरंत भस्म कर देता है। अब तो राघव को विश्वास हो गया कि मुझे अवश्य गुरु मिलेंगे और गुरु की कृपा से मैं भगवान के दर्शन कर पाऊंगा। वो अब बराबर गुरुदेव की प्रतीक्षा करने लगा। राघव सोचता कि गुरुजी को मैं झट से संत के बताए हुए लक्षणों से पहचान लूंगा। उन्हें ताज़ा दूध पिलाऊंगा, वो मुझ पर राजी हो जाएंगे। मेरे गुरुजी बड़े भारी ज्ञानी होंगे। भला उनका ज्ञान मेरी समझ में तो कैसे आ सकता है। मैं तो उनसे एक बात पूछूंगा, मुझसे बहुत सी झंझट नहीं होगी। अब राघव की उत्कंठा तेज थी। वो बार बार रास्ते पर जाकर देखता, पेड़ पर चढ़कर देखता, लोगों से पूछता कि कोई संत तो इधर नहीं आए। कभी कभी तो व्याकुल होकर गुरुजी के ना आने से वो रोने लगता, अपने अनदेखे अनजाने गुरु को, जैसे वो खूब जान चुका था। अब एक दिन इसी प्रकार की प्रतीक्षा में राघव ने दूर से एक संत को आते हुए देखा। राघव का हृदय आनंद से पूर्ण हो गया। उसने समझ लिया कि उसके गुरुदेव आ गए हैं। उन्हें ताज़ा दूध पिलाने के लिए छटपट वो राघव गाय दुहने बैठ गया। इतने में वो संत पास आ गए। दूध दुहना अधूरा छोड़कर एक हाथ में दूध का बर्तन और दूसरे में अपनी लाठी लिए वो उनके पास खड़ा होकर बोला, महाराज तनिक दूध तो पीते जाओ। जब साधु ने ये आतुर शब्द सुने तो वो रुक गए। अब राघव के हाथ तो फंसे थे। संत के सामने जाकर उसने मस्तक झुकाया और सरल भाव से कहा, लो ये दूध पी लो और मुझे उपदेश देकर कृतार्थ करो। मुझे भवसागर से पार कर दो महाराज। अब मैं तुम्हारे चरण नहीं छोड़ूंगा। दूध का बर्तन और लाठी एक और रखकर राघव संत के चरणों से लिपट गया। उसके नेत्रों से झरझर आंसू गिरने लगे। अब संत एक बार तो ये सब देखकर हैरान हो गए। फिर राघव के सरल भक्ति भाव को देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने राघव से घर चलकर स्नान करके दीक्षा लेने को कहा। राघव बोला, महाराज मुझे तो वन में रहकर गाय चराना ही आता है। स्नान पूजा तो मैं जानता ही नहीं। घर भी मैं कभी कभी जाता हूँ, मैं तो गंवार हूँ। मुझसे बहुत सी बातें याद भी नहीं होंगी, मैं तो उन्हें भूल ही जाऊंगा। मुझे तो आप कोई एक सीधी साधी बात बता दो और अभी यही बता दो, मैं उसका पालन करूंगा। अब ऐसे भोले भगत पर तो भगवान भी रीझ जाते हैं। संत ने मानसिक आसन शुद्धि आदि करके अपने कमंडल के जल से राघव पर छींटा मारा और मंत्र देकर बोले, देखो अब तुम्हें जो भी कुछ खाना हो भगवान गोविंद का भोग लगाकर ही खाया करो। इसी एक साधन से तुम पर गोविंद भगवान की कृपा जरूर हो जाएगी। राघव ने पूछा, महाराज मैं आपकी आज्ञा का पालन तो करूंगा, पर गोविंद भगवान मुझे कहाँ मिलेंगे जो उन्हें रोज मैं भोग लगाकर भोजन करूं। अब संत ने भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा, भगवान तो सब जगह है, सबके भीतर हैं। तुम उनके रूप का ध्यान करके उन्हें पुकार लेना और उनको भोग लगाना। भूलना मत, उन्हें भोग लगाए बिना कोई पदार्थ मत खा लेना। ये उपदेश देकर राघव का दूध ग्रहण करके महात्मा जी तो चले गए। अब दोपहर को राघव की पत्नी आई और उसे खाना देकर चली गई। राघव को अब अपने गुरु की बात याद आ गई।
एकांत में जाकर राघव ने पत्ते पर रोटियां परोसकर, तुलसी दल डालकर और गोविंद भगवान का ध्यान करते हुए वो प्रार्थना करने लगा। हे गोविंद, लो ये रोटियां रखी हैं, इनका भोग लगाओ। मेरे गुरुदेव कह गए हैं कि भगवान को भोग लगाकर जो प्रसाद बचे वही खाना। मुझे बहुत भूख लगी है, किंतु तुम्हारे भोग लगाए बिना मैं नहीं खाऊंगा। देर मत करना, अब जल्दी से आकर भोग लगाओ। अब राघव प्रार्थना करते करते थक गया। शाम हो गई पर गोविंद नहीं आए। जब भगवान ने भोग नहीं लगाया तब राघव कैसे खा ले? उसने रोटियां जंगल में फेंक दी और वो अपनी गौशाला में लौट आया। अब राघव का शरीर उपवास से सूखता चला गया। इसी प्रकार से 18 दिन बीत गए। अब तो राघव को खड़े होने में भी चक्कर आने लगे। उसकी आंखें अंदर धंस गई। अब राघव की पत्नी और उसका बेटा घबराकर बार बार राघव को कारण पूछने लगे, पर राघव किसी को कुछ नहीं बता रहा था। राघव सोचता था कि एक दिन मरना तो है ही। गुरुजी महाराज की आज्ञा तोड़ने का पाप करके क्यों मरना? मेरे गुरु की आज्ञा तो सत्य ही है। यहाँ न सही, मरने पर परलोक में तो मुझे भगवान के दर्शन जरूर होंगे। अब राघव के उपवास को 9 दिन और बीत गए। आज 27 दिन हो चुके थे। अब तो राघव के नेत्र सफ़ेद हो गए। वो उठकर बैठ भी नहीं सकता था। आज जब राघव की पत्नी खाना लेकर आई तब वो गौशाला से जाना ही नहीं चाहती थी। उसे किसी प्रकार से राघव ने घर भेज दिया। बड़ी ही कठिनता से खाना परोसकर राघव भूमि पर लेट गया। आज उससे बैठा नहीं जा रहा था। उसे आज अंतिम प्रार्थना करनी थी। राघव जानता था कि कल फिर प्रार्थना करने के लिए उसके शरीर में प्राण नहीं बचेंगे। आज वो गोविंद भगवान को रोटी खाने के लिए अपने दिल से अंतिम बार पुकार रहा था और अंतिम बल के साथ पुकार रहा था। लेकिन ये क्या हुआ? तभी तेज प्रकाश गौशाला में आ गया। राघव ने देखा कि उसके सामने गुरुजी के बताए हुए वही गोविंद भगवान खड़े हैं। एक शब्द तक राघव के मुख से नहीं निकला। भगवान के चरणों पर उसने सर रख दिया। उसके नेत्रों की धारा ने उन लाल लाल चरणों को धो दिया। भगवान ने भगत को गोद में उठा लिया और बोले, राघव तू रो मत, देख मैं तेरी रोटियां खाता हूँ और मुझे तो ऐसा ही अन्न प्रिय है। अब तू यहाँ से घर जा, अब तुझे कोई चिंता नहीं। अपने बंधु बांधवों के साथ जाकर अपना सुखपूर्वक जीवन बता। अंत में तू मेरे ही धाम आएगा। भगवान ने उसकी रोटियां खाई और उसके लिए प्रसाद छोड़कर अंतर ध्यान हो गई। राघव ने जो ही वो प्रसाद ग्रहण किया उसका हृदय आनंद से भर गया। राघव की भूख प्यास दुर्बलता थकावट सब पल भर में ही चली गई और आज 27 दिन के उपवास की भूख प्यास तथा दुर्बलता ही नहीं दूर हुई बल्कि अनंत काल की दुर्बलता दूर हो गई थी। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी नए विचारों के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार।